आमतौर पर आप जब बाजार जाते होंगे, किसी मॉल जाते होंगे या किसी भी अन्य स्थान पे जब सौदेबाजी करने जाते हैं तो आप बार्गेनिंग ज़रूर करते हैं और ये आदत में भी आ चुका है हम हिंदुस्तानियों के कि बिना मोल भाव के कोई भी काम या कोई भी सौदा हम नहीं करते। हम आज आए हैं एक ऐसे अस्पताल में, वो भी सरकारी अस्पताल में, जहाँ पर बार्गेनिंग के बाद इलाज किया जाता है। और एक बात और कि डिजिटल, जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में ही चल रहा है कि डिजिटल हो चुका है और डिजिटल के प्रयास किए जा रहे हैं, तो यहाँ रिश्वत जो है वो डिजिटल हो चुकी है। कैसे हो चुकी है रिश्वत डिजिटल और कैसा है ये अस्पताल जहाँ पर हम खड़े हैं? हम आज खड़े हैं शहडोल जिले के बुढ़ार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पर बार्गेनिंग के बाद अस्पताल को, सरकारी अस्पताल को क्लिनिक बनाकर रखा गया है। और ये वही शख्स है जो कैमरे में आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसका बीते सप्ताह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। और वह जब अस्पताल पहुंचा है तो आप देखेंगे इसके पैर में चोट आई थी और जिस ऑटो ने इसे ठोकर मारी वो तो चली गई वहां से, लेकिन ये गरीब जो मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण करता था वह इलाज के लिए यहाँ भटकता रहा। और यह सरकारी अस्पताल है जहाँ पर करोड़ों की मशीनरी अंदर रखी है। सोनोग्राफी से लेके एक्सरे और तमाम तरह के उपचार के दावे किए जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक्सरे के लिए इसे बाहर भेजा गया और उसके बाद जब उसने बाहर से वो किया, एक्सरे लेकर आया और उसके बाद उसके से प्लास्टर के नाम पर पैसे मांगे गए। 1800 रुपये मांगे गए थे, ये बताया उन्होंने। और बार्गेनिंग शुरू हुई यहीं से। करीब 5 दिन तक ये बाहर भटकता रहा, किसी से कर्ज लेकर इसने अपना एक्सरे कराया और जब यहाँ पर आया तो उसे 1800 रुपये मांगे गए। जबकि इसे जानकारी ये थी, इसने जो विज्ञापनों में पढ़ा था, जो नेताओं के दावे थे और जो टीवी में इसने देखा था कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त का इलाज होता है, लेकिन इस अस्पताल में मुफ्त का इलाज नहीं होता है, हम आपको बता दें। और सौदेबाजी भी होती है। ये डॉक्टरों की यहाँ जो लिस्ट लगी हुई है, भारी भरकम स्टाफ जो है यहाँ पर, वो बिना किसी भी सौदेबाजी के, मोल भाव के किसी का इलाज नहीं करता है। कैसे हुआ उस दिन, क्या थी घटना, हम सीधे इनसे बात करेंगे और कैसे मोल भाव शुरू हुआ पूछेंगे इनसे कि क्या हुआ था आपके साथ। यहाँ पे हो गया। कब दुर्घटना कब हुई आपके साथ? 27 तारीख को हुआ था। कैसे हुई दुर्घटना? ये ऑटो से हुआ था, भिड़ गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भिड़ गया, साइकिल से ज्यादा भिड़ गया था ऑटो से। आया तो फिर यहाँ दवाई भी नहीं हुआ ढंग से, पट्टी मलहम करा के और भेज दिए गए। एक्सरे की बात आई थी? एक्सरे की बात आई थी तो कहीं यहाँ नहीं होता है, बंद है यहाँ। यहाँ एक्सरे बंद है? हाँ, ताला बंद रहता है। फिर आपने क्या कहा? फिर हम गए तो फिर हम बोले दूसरे जगह करा लेंगे हम। तो वहाँ पे गए तो वहाँ भी पैसा लगा। एक्सरे करवाया? एक्सरे करवाया। फिर एक्सरे लेके आए यहाँ पे लेके आए, फिर दिखाया फिर यहाँ हुआ, मलहम पट्टी करा के फिर भेज दिए। पैसा भी ले लिए। कितना पैसा मांगे आपसे? 1800 मांगे। काय के लिए? पट्टी के लिए, प्लास्टर के लिए। प्लास्टर के लिए 1800 मांगे गए। फिर क्या किया आपने, किनको बताया? भैया को बताया तो भैया से मोबाइल से फिर दिए 1800। अच्छा, इन्होंने इनसे 1800 रुपये इलाज के नाम पर मांगे गए, प्लास्टर के नाम पर मांगे गए। फिर इन्होंने अपने एक परिचित जो इनके मोहल्ले में रहते थे, थोड़े जागरूक हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समाज सेवी, उनसे उन्होंने संपर्क किया। फिर वे यहाँ पर आए और उन्होंने डॉक्टरों से बात की। और फिर क्या हुआ, हम सीधे उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन जब यहाँ पर आप आए तो कितने रुपये मांगे जा रहे थे, क्या हो रहा था? ड्यूटी पे तैनात चिकित्सक अनुराग पांडे से मैंने जब बात किया कि यार वो गरीब आदमी है, उसका प्लास्टर कर दो, पैर उसका फ्रैक्चर है, तो बोलता है यहाँ पे एस्टोमेट नहीं है हमारे पास प्लास्टर करने का और उसके लिए 1800 रुपये मैंने बोल दिया है, तो 1800 रुपये ही लगेंगे, तभी मैं प्लास्टर करूंगा। ये जो आप नाम ले रहे हैं अनुराग, ये कौन है? डॉक्टर है यहाँ पे, सरकारी डॉक्टर है? अस्पताल के अंदर पैसे मांग रहा। सुन रहे हैं आप लोग, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने पैसे मांगे प्लास्टर के नाम पर। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर बार्गेनिंग करी। मैं यार गरीब आदमी है, कुछ कम कर लो। तो बोलता ठीक, आप आए हो तो 1500 रुपये दे दो। मैं कहा यार 1500 भी ज्यादा है, वो गरीब आदमी कैसे देगा। किस दिन की बात है, कितना समय हुआ? कल दोपहर 1:30 बजे 3 मार्च को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र OPD डॉक्टर कक्ष के सामने पूरी बातचीत हुई है उनसे, अनुराग पांडे डॉक्टर से। उसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा कि आप 1200 रुपये मुझे दीजिए। अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दिया, फ़ोन पे नंबर, जिसपे मैंने अपने अकाउंट से 12 रुपये उनको मैंने ट्रांसफ़र किया। 1200। उसके बाद क्या नंबर था उनका, थोड़ा दिखाएंगे कहाँ से स्क्रीनशॉट आपने किया? और 1200 रुपये मोबाइल पर ले लिया। डिजिटल रिश्वत हो गई, मोल भाव भी हो गया। और आप देख रहे हैं कि उसके बाद भी इनका इलाज नहीं हुआ, प्लास्टर नहीं हुआ, ये भटक रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार। वो मुझे रिफर करने के लिए बोला था मैडम ने कि आप मैडम ने नहीं, आप फोन कर लीजिए मैडम ने। वो तो बाद में मैडम ने फोन किया। जो डॉक्टर बैठे थे, मेरी ड्यूटी भी नहीं थी।
ये तो मैं अपना ड्यूटी ड्यूटी तो आप आए ना, उसके बाद आएंगे तो आना तो पड़ेगा ही। इसका ऐसा कोई मैटर नहीं है। डॉक्टर साहब 2 मिनट, आपसे एक वर्जन लेना है। आप अपनी बात रखिए मीडिया से। जितना बोले उतना ही कि बता आप देंगे। मुझसे आप बात कर लें। नहीं, आप बता दीजिए कि आप जो भी आपका आप नहीं हमारा उससे कोई संपर्क कोई लेन देन नहीं है। 2 मिनट आपसे बात करना। नहीं नहीं, जिसका लेन देन है उससे आप बात करें। नहीं नहीं, तो उस संबंध में आपसे बात नहीं करनी है। आप आए। क्या हुआ था आपके पति, क्या नाम आपका? रानूपन के क्या हुआ था आपके पति के साथ? ये साइकिल से जा रहे थे हाँ। तो ऑटो वाले आके ठोकर मार दिए। ठोकर मार के और वो चला गया। तो पता नहीं है कैसे कैसे, और कोई लगता है फोन लगाए हैं तो हम जानते रहे, हम लोग नहीं जाने हैं। हाँ, फिर वो आके और यहाँ से वो मलहम पट्टी करा के और घर छोड़ दिया। उसके बाद में बोल रहा था वो ऑटो वाला कि हम जो है तो हम करवाएंगे दवाई गोली करके। और फिर जब हम बोले कि उनका वो करवाओ भाई अपना जो बोले हैं तो कहता है जाओ जो करना होगा तो कर लेना, थाना में रिपोर्ट कर दो और क्या करोगे हमारा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम यहाँ लेके आए तो ये लोग बोल दिए कि यहाँ एक्सरा नहीं होता है, तो हम बाहर से एक्सरा करवाएं। अच्छा, प्राइवेट से। अच्छा, फिर प्राइवेट से कराया आपने? हाँ, फिर प्लास्टर खिलाने बोले कि 1800 लगता है। 1800 बोला? डॉक्टर। अच्छा, 1800 रुपए मांगा। जी, फिर डॉक्टर के नाम तो मैं नहीं जानती हूँ। फिर हो गए पड़ोसी की भैया हैं, भैया से बोले तो भैया आए हैं। तो फिर भैया हम सीधे चलते हैं फिर उन्हीं भैया के पास और देखते हैं कि कहाँ पर आपने उस दिन ये फोन पे है आपका, हाँ, ये फोन पे। ये अनुराग पांडे, ये ट्रांसफर का समय भी दिख रहा है इसमें। अनुराग पांडे का नंबर है 9174528737। 1200 रुपए इसमें गए हैं। और ये शायद ये पीछे जो मेरे लग रहा है यही कक्ष था। हाँ, यही ये इसी कक्ष के सामने यहाँ पर लेन देन हुआ रिश्वत। इसके अंदर डॉक्टर ड्यूटी रूम के अंदर। डॉक्टर ड्यूटी रूम के अंदर ही हुआ। सलाम है उन डॉक्टरों को, बिल्कुल सलाम है। और इनके बड़े अधिकारियों को। ये बीएमओ, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर बीएमओ कार्यालय है। यहाँ से आसपास के जो सैकड़ों गांव हैं और शहरी क्षेत्र है, जैसे नगर परिषद बको हो गया, धनपुरी हो गया, हम जो खड़े हैं वो नगर परिषद बुढ़ार का क्षेत्र है। इस सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं और हाल तो आप देख ही रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है।